बच्चों सीएस एग्जीक्यूटिव सीएफएम का फास्ट ट्रैक चल रहा है। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे और थ्योरी क्वेश्चन आए तो आ सकता है। 95% चांसेस है, या फिर 95% वेटेज प्रैक्टिकल का रहेगा, 5% 10% इसके ऊपर आए तो थ्योरी क्वेश्चन आता है। हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी देखने वाले हैं। जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उतने अच्छे से कर लेना, बाकी दिमाग मत लगाना कहीं पे। डन। आ जाओ, सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा है। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो लेटेस्ट में पूछा हुआ है, बरोबर है ना। और ये एक बार नहीं आया, हाँ, ये एक क्वेश्चन आज तक कम से कम 25 बार आ चुका है एग्जाम में। मैंने यहाँ पे एक बार लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि आज तक इतिहास में एक ही बार आया, क्या 25 बार आ चुका है। लेटेस्ट में अभी अभी आकर के चला गया, प्लीज ध्यान दें। हाँ क्या, हाँ मैंने इसके लिए वो बुक वगैरह मेरी नीचे ही रहने देना, या फिर गाड़ी में रख देना। नहीं अभी नहीं लगेगी। दे दिया क्या? नहीं मेरे को लगेगी रात को। हाँ तो उसको बोल दे, रात को लगेगी मेरे को। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों बताओ तो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस क्या क्या है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने यूजेस है बच्चों? टोटल 5 यूजेस है। कौन कौन से 5 यूजेस है देखना, है ना। एंड इसके इम्प्लीकेशन क्या है अगर ये प्रोविजन वायलेट किया तो। बताओ कौन कौन से 5 यूजेस है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, यूजेस ऑफ, फटाफट से बोलो, यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है। पहला, वी कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड, बोलो बच्चों, बोनस शेयर्स। सेकेंड यूज बताओ फटाफट से, फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगला यूज क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और कमीशन ऑन इशू ऑफ एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज। अगला यूज क्या है बेटा? फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स में भी इसका यूज है। बच्चों ये सारे के सारे यूज अपने सीएस एग्जीक्यूटिव में आने वाले प्रैक्टिकली, है ना। बायबैक भी आएगा रिलेटेड एस्पेक्ट में। और उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लिख लो बेटा सारे बच्चे, फटाफट से लिखो, नोट सभी को दिया हुआ है। For the purpose of writing off of premium on redemption of preference shares. क्लियर? ये 5 ही तरीके से आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो। अच्छा, प्रीमियम को यूज करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने का मीनिंग होता है सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना। क्योंकि जब जब आप प्रीमियम रेस करते हो तो उस समय प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट। अरे बाबा 10 का शेयर 12 में इशू किया, 2 रुपए कंपनी का फायदा है। आप एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट 12, टू शेयर कैपिटल 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2। तो जब जब प्रीमियम खड़ा होगा तब तब प्रीमियम क्रेडिट होगा, जब जब प्रीमियम रेज होगा तब तब प्रीमियम क्या होगा? क्रेडिट होगा। और जब जब प्रीमियम यूज होगा तब तब प्रीमियम क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम लोग इस प्रीमियम के यूजेस को देखने वाले हैं प्रैक्टिकली अपने सीएस एग्जीक्यूटिव के सीएफएम के सिलेबस में। और जब जब ये प्रीमियम यूज करूंगा तब तब मैं अभी का सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 आपको याद दिलाऊंगा। तब मैं बोलूंगा 5 यूजेस थे, बोलो कौन से 5 यूजेस है, फटाफट से बताओ बेटा जल्दी जल्दी। हाँ, पहला बोनस, दूसरा राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तीसरा राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज, चौथा बायबैक में, पांचवा राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये 5 पॉइंट लिख देना है। और आगे एक और सवाल पूछा है कि अगर इसको वायलेट किया तो क्या इंप्लीकेशंस रहेंगे। इट विल अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल if any company violates the provision of section 52 subsection 2, it will amounts to reduction of share capital। अगर आप इन पांचों यूज के अलावा कोई और पर्पस के लिए प्रीमियम को यूज करते हो
तो प्रीमियम यूज किया ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? आपने शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दिया, इट विल अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इट विल अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। लिख लो, 4 नंबर के लिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो वन टाइम है, उसका क्या फायदा? हाँ वन टाइम है ना, हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर किया। एग्जाम्पल बताओ, शॉप एक्ट लाइसेंस लिया, शॉप एक्ट लाइसेंस लिया, स्टैम्प ड्यूटी पे किया और सीएस की फीस पे किया, टोटल 1 लाख रुपए पे कर दिया। एंट्री क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, धंधा शुरू करने के पहले का जो खर्चा है टू बैंक, बरोबर ना? ये 1 लाख रुपीज। अब आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में ये पढ़ा था, असेट यानी ऐसे रिसोर्सेज जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में भी मिलता है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिल रहा है। अरे बाबा, अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सीएस को जो फीस दिया, उस फीस का फायदा कब तक मिलेगा? जब तक कंपनी रहेगी। कंपनी कब तक रहेगी? फ्यूचर में भी है। तो इसीलिए वो जो आपने सीएस को फीस पे किया, वो जो आपने आरओसी को स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, ये हमारे लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। बट ये एक्सपेंसेस को मैं कहीं सेल कर सकता हूं क्या? एक बार जो सीएस को फीस दे दी इनकॉर्पोरेशन के लिए, क्या मैं इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कहीं सेल कर सकता हूं मार्केट में? नो। सो सेल करने जाऊंगा तो कितना मिलेगा? जीरो। बट थेरियोटिकली इसको असेट बोल दो, बट बेचने जाओ तो इससे आएगा जीरो। इसीलिए ये लॉस असेट है, काल्पनिक असेट है, फिक्टिशियस असेट है, जीरो वैल्यू असेट है। और ऐसी लॉस असेट को हम लंबे समय तक हमारे बैलेंस शीट में नहीं रख सकते, उसे मारना होगा, राइट ऑफ करना होगा। और असेट को राइट ऑफ करने के लिए क्या चाहिए? फायदा। और वो फायदा यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से हमारे पास में। इसीलिए अब देखो, मैं राइट ऑफ कर रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करूंगा, मतलब क्या करूंगा? डेबिट 1 लाख रुपए से। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को पहले डेबिट किया, अब मैं मार रहा हूं उसे, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करूंगा? क्रेडिट। इसे कहते हैं राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। इसे कहते हैं राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? तो ये 5 यूजेस है, और यूज इसके अलावा कई और दूसरे पर्पस के लिए इस प्रीमियम को यूज किया, तो इट विल अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और सेक्शन आई थिंक 66 की पेनल्टीज आप अट्रैक्ट करोगे, वो पेनल्टीज वगैरह हम लोगों को नहीं है यहाँ पे, बट इसका इंप्लीकेशन क्या है? इट विल अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आपने प्रीमियम कोई और जगह पे यूज किया, तो आपने प्रीमियम यूज नहीं किया, आपने शेयर कैपिटल यूज किया। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया बेटा आंसर सभी ने? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, एलेक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब बच्चों थोड़े सा अपना कैलसी बाहर निकालो और मेरे साथ साथ चीजें सॉल्व करो। जैसा एग्जाम में लिखना है, मैं उस प्रेजेंटेशन के साथ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। प्लीज आप लोग भी सॉल्व करो। अगर आप अभी सॉल्व नहीं करोगे और फर्स्ट टाइम एग्जाम में सॉल्व करोगे, तो जो गलती अभी आप करने वाले थे वो आप एग्जाम में करोगे, और आपके सपने से हाथ धो बैठोगे। जो भी आपने सपने देखे ना, सीएस बनने के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सब 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे बेटा। तो प्लीज लिखो। मुझे मालूम है आप लोगों का फोर्टे लॉ है, पसंद नहीं रहता है किसी को भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, खास करके जो सीएस करे, बट स्टिल ऑप्शन नहीं है अपने पास में, लिखना पड़ेगा बेटा। अब मैं इससे अच्छे क्वेश्चन और आप लोगों के लिए ला नहीं सकता। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो सब क्वेश्चन मैंने यहां पे लिए है ना। ये मैं बोल रहा हूं 70 आवर्स का, बट कम से कम 80 घंटों का काम है। कितने घंटे? 80 घंटे। रेगुलर बैच 200 घंटों का है, मैंने 200 घंटों का कंटेंट कितने घंटे में समेट लिया? ऐसा समझो 75 से 80 आवर्स में। 200 घंटों का काम 80 घंटे में करके दे रहा हूं, उतने ही शिद्दत के साथ। ये है ना, सिर्फ 40-50 नंबर लाने वाली बैच नहीं है बेटा, है ना। तो हम लोग इसमें पूरा ही देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग रफ्तार से देख रहे हैं, और जहां डाउट है वहां पूछना है आपने, राइट। चलो आ जाओ, प्लीज ध्यान दो। एलेक्स लिमिटेड का क्वेश्चन है, बार 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 इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब से मैं देख रहा हूं, मैंने करीब करीब साल 2012 से टीचिंग चालू किया था, है ना, 12 के स्टार्टिंग से 11 के एंडिंग से, तब से क्वेश्चन फेमस है ना, बार बार
इंस्टीट्यूट पूछती है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कंपनी है उसने 100 शेयर्स फॉरफिट किए। बच्चों अब थोड़ा सा आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना और पेन पेपर लेकर के बैठना, हर एक चीज सॉल्व करना, जो नहीं समझ में आए पूछना। 100 शेयर फॉरफिट किए, एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो कितना है बच्चों, यहाँ पे 10 रुपए। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10। मैं हर एक चीज का आपको बेसिक भी बता दूंगा बेटा, यहाँ पे बस आपने क्या करना है, ध्यान देना है। जो हमने इशू किया था एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, जो हमने ऑलरेडी इशू किया था एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सर अंडर राइटर्स का कमीशन कवर हो जाएगा क्या? जी हाँ बेटा ऐश्वर्या। और 20% प्रीमियम कब देना है? टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 3 वर नॉट रिसीव्ड। इंफॉर्मेटिव पार्ट दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा, आगे क्या लिखा है, फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिला, और फाइनल कॉल तो अभी तक कॉल भी नहीं किया। यानी 10 रुपए टोटल फेस वैल्यू है, इसमें से फाइनल कॉल लिखना सुनना समझना एक साथ, नॉट येट कॉल्ड, मतलब फाइनल कॉल का जो पैसा है वो पैसा तो अभी तक कैपिटल में ट्रांसफर भी नहीं किया। फाइनल कॉल का पैसा अभी तक कैपिटल में ट्रांसफर भी नहीं किया। तुम बताओ यहां कैपिटल कितने से खड़ा हुआ है? 8 रुपए से। ये है कॉल्ड अप कैपिटल। सर आपको क्या समझा? फाइनल कॉल नॉट कॉल्ड, तो बचा हुआ कॉल्ड। जो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 8। ये बात समझ में आई? आगे ध्यान से सुनना। दीज शेयर्स ओरिजिनली अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 4:5। These shares were subsequently reissued at a discount of 1 per share, credited as 8 paid up. Pass the entry in the books of Alex Limited. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें फॉरफीचर री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दैट टू फॉरफीचर विद प्रो रेटा अलॉटमेंट। सारी खूबियां एक ही क्वेश्चन में कवर्ड है, सारी खूबियां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 नंबर के लिए नहीं है बेटा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का नहीं है। बरोबर। यहाँ पे जून 11 लिखा है, ये जून 11 मत समझना, 2500 बार पूछा हुआ है। बरोबर है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे जिस एग्जाम में, मैंने आज से 20 साल पहले से सारे क्वेश्चन इकट्ठा किए, फर्स्ट टाइम ये जिस एग्जाम में पूछा हुआ था वहां पे एक बार मैंने क्वेश्चन ले लिया, तो उसके बाद और ये 20 बार मिला है क्वेश्चन। 20 बार लूंगा कि मैंने अपने नोट्स में? नो, एक बार ले लिया काफी है। फिर आगे और 20 बार पूछा हुआ है, तो हर बार हम लोग लेते नहीं बैठेंगे, एक बार ले लिया तो वो मैंने एग्जाम का लिख लिया है यहाँ पे। तो जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आएंगे बेटा। ऐसा लिखो सब लोग, ऐसा लिखो सब लोग मेरे साथ साथ। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, फिर ऐसा लिखो एलेक्स लिमिटेड। बरोबर है, प्लीज ध्यान देना सभी ने। आ जाओ, क्या बोला है बेटा यहाँ पे, कितने शेयर्स फॉरफिट किए? देखो तो, नंबर ऑफ शेयर्स, मेरे साथ साथ लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। बोलो ना बच्चों, 100। और क्वेश्चन निकालना, सभी के पास में क्वेश्चन होना चाहिए। सब लोग अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लो, जिस किसी को इसका प्रिंट आउट निकालना है कल से प्रिंट आउट साथ में रख लेना, है ना। अदरवाइज मोबाइल फोन में क्वेश्चन ओपन रख लेना, ठीक है, नहीं तो बार बार मुझे स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा बेटा सभी ने? अब ये क्वेश्चन पढ़ना जरा, कितने शेयर्स थे बेटा इसके अंदर में, चेक करो तो एक बार, एक सेकेंड। हाँ, कितने शेयर्स थे इसमें बताओ तो? 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स फॉरफिट किए थे। और आगे लिखा है दिस शेयर्स वर ओरिजिनली अलॉटेड, ओरिजिनली अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 4:5। मतलब डेफिनेटली इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। अप्लाइड फॉर, ये कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया अभी तक मालूम नहीं है। ये शेयर कैसे इशू किया है? 10 रुपए का शेयर, 20% क्या है बच्चों? प्रीमियम। मतलब यहां पे टोटल इशू प्राइस कितनी है? 12। इस 12 में बच्चों अप्लीकेशन मनी कितना है? बोलो बेटा, एप्लीकेशन का पैसा दिया है बच्चों? नो। अलॉटमेंट का पैसा दिया है क्या? अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट मनी कितना है बच्चों? 4। फर्स्ट कॉल मनी कितना है बच्चों? और फाइनल कॉल कितना है? फाइनल कॉल है 2 रुपीज। फाइनल कॉल तो अभी तक कॉल भी नहीं किया, नॉट येट कॉल्ड। प्लीज ध्यान देना। अब तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 4 और 3 7 और 2 9, 12 में से 9 चले गए, तो बैलेंसिंग फिगर एप्लीकेशन कितना होगा? 3। और प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रीमियम ये एप्लीकेशन के साथ है।
प्रश्न में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ना जरा। क्या बोला बेटा यहाँ पे? 20%। फर्स्ट रो में लिखा है प्रीमियम ऑफ 20%, ब्रैकेट में लिखा है टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो यहाँ पे इस 3 में प्रीमियम कितना है बच्चों बताओ? ₹2। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल पोर्शन कितना है बच्चों बताओ? ₹1। ये था क्वेश्चन का पूरा डिटेल। यहां तक समझ में आया कि सभी को? ये समझना, अगर ये अच्छे से समझ में आ गए तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक साथ आ जाएंगे। कोई चीज में डाउट है? सर अब हमको यही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, इतना सारा डेटा आपने एक साथ बोल दिया, ₹10 का शेयर, 20% प्रीमियम, एप्लीकेशन का मालूम नहीं, अलॉटमेंट का 4, फर्स्ट कॉल का 2, फाइन फर्स्ट कॉल का 3, फाइनल कॉल का 2, बैलेंसिंग फिगर आपने एप्लीकेशन का निकाला, उसके अंदर में बोला था एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है। सर ये इतना सारा डेटा हम प्रोसेस नहीं कर सकते, ये दिक्कत आती बच्चों को प्रैक्टिकल में। ये कैसे सॉल्व हो सकती है? मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करके, और फोकस अगर आप करोगे तो हो जाएगा। बरोबर? ये बात समझ में आ रही? अच्छा, यहाँ पे फाइनल कॉल का पैसा कॉल नहीं किया, मतलब फाइनल कॉल का पैसा अभी तक कैपिटल में ट्रांसफर भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल है 10, 12 नहीं बोलना, टोटल कैपिटल है 10। उस 10 में से फाइनल कॉल का ₹2 अभी तक कॉल नहीं किया, तो बचा हुआ कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 8। तो यहाँ पे कैपिटल कितने से खड़ा किया था? कैपिटल कितने से कॉल किया था? ₹8 से। अब ये शेयर हम लोग फॉरफिट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये कंपनी ने शेयर इशू किया, फॉरफिट क्यों कर रहे हैं बताओ? क्योंकि अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। एक बच्चे ने बोला सर अलॉटमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अलॉटमेंट मतलब कौन सा बोल रहे हो बेटा? ये अलॉटमेंट का चार्ट तो रेडीमेड दिया है क्वेश्चन में, अलॉटमेंट का चार्ट दिया हुआ है। अच्छा, शेयर्स कैसे अलॉट किया? शेयर्स अलॉट किया था इन द रेशो, रेशो भी दिया है ना यहाँ पे, 4:5। यानी जब भी कोई इंसान 5 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो उसे कितने शेयर्स मिलेंगे? हर बार ध्यान रखना, ये रेशो में नीचे वाली जो फिगर है वो अप्लाइड है, ऊपर वाली जो फिगर है वो अलॉटेड है। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 5। तब कहां जाके इसको कितने शेयर्स मिले? 4। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऊपर की फिगर पता है कि नीचे की फिगर पता है? आपको प्रश्न में, क्वेश्चन में बोला हुआ है 100 शेयर्स फॉरफिट किए। 100 शेयर फॉरफिट किए मतलब डेफिनेटली अलॉटेड 100 होंगे ना, तो ऊपर वाली फिगर पता है 100, तो बताओ नीचे वाली फिगर अप्लाइड कितनी है? सो देयरफॉर 4/5 इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना है ये मालूम नहीं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100। ये 4 ऊपर है, इधर आ गया नीचे, 5 नीचे, इधर आ गया ऊपर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 120। तो अप्लाइड कितना हो गया? 125 शेयर्स। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ऑल सेट? मेरे ख्याल से यही आप पूछ रहे थे शायद, अलॉटमेंट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। हर बार ध्यान रखना उस रेशो में जो ऊपर वाली फिगर है वो अलॉटमेंट रहेगा, नीचे वाला जो है वो अप्लाइड रहेगा। राइट? सब लोग साथ में है? आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा, पक्का? अभी ध्यान देना बेटा, ये शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किए थे, मतलब डेफिनेटली ये जो भाई साहब है जिनके भी शेयर्स हमने फॉरफिट किए, इन्होंने अप्लाई किया था 125 शेयर्स के लिए। ये क्वेश्चन मैंने पूरा रेड पेन से लिख दिया, मैंने क्वेश्चन पूरा रेड पेन से लिख दिया। अब मैं आंसर लिखना चालू करूं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सर अब ये सब छोड़ो, पेपर में ये सब हमने कहा लिखना, वहीं पे लिख लो रफ वर्क बोल के, और नीचे से आंसर चालू करना। या अलग से आपको पेजेस मिलते हैं रफ वर्क के लिए, उस पे कर लो रफ वर्क, या आप ब्लैंक पेजेस लेके जाओ, वो चेक कर लेंगे ब्लैंक है क्या, उस पर रफ वर्क कर लेना। सो ये रफ वर्क है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। बरोबर ना बच्चों? अब मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं, देखो। वर्किंग नोट नंबर 1, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। अब मुझे देखना होगा कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। सर क्या बात कर रहे हो यार, अलॉटमेंट का तो रेडीमेड दिया है, ₹4 है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट किए? 100, तो अलॉटमेंट का 100 इंटू 4, 400 नहीं मिला। गलत। यहां पे प्रो रेटा अलॉटमेंट है, मतलब लोगों ने अप्लाई किया था 125 शेयर्स के लिए, उनको मिले 100 शेयर, यानी 25 शेयर्स का इस भाई साहब का एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा। तो इसीलिए जब कभी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होता है और वो अगला इंस्टॉलमेंट अगर नहीं मिला, तो ये वर्किंग नोट बनाना है जो मैं अभी बना रहा हूं। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी
जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट अगर नहीं मिलता है तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वर्किंग नोट। देखो तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बताओ कितना है 125। शेयर्स अलॉटेड जल्दी बोलो कितने बेटा शेयर्स अलॉटेड 100। देयर फोर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी बोलो बच्चों एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना है जल्दी बताना बोलो। ए माइनस बी इंटू पर एप्लीकेशन कितना है 3 रुपीज यानी कितना 75 रुपीज हो गया। और ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अरे बाबा 125 चॉकलेट के पैसे आ गए 100 चॉकलेट अलॉट किया 25 चॉकलेट का पैसा मेरे पास बैलेंस पड़ा है पर चॉकलेट 3 रुपीज था तो 75 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है। ये कहां पे एडजस्ट होगा बच्चों अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट कितना ड्यू हो रहा है बताओ अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है। अब अलॉटमेंट 125 शेयर्स पे ड्यू करूं या 100 बराबर है। सर हम एग्जीक्यूटिव ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी दे सकते नो 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 एग्जीक्यूटिव ऑफलाइन देना है ना रे कुछ भी पूछते यार घर पे थोड़ी देखते हैं। तुम बताओ मेरा गुस्सा सही है कि गलत है। अलॉटमेंट ड्यू कितने शेयर्स अलॉट किए 100 तो अलॉटमेंट ड्यू इस पे होगा पॉइंट बी इंटू पर अलॉटमेंट कितना है 4 रुपए ना बच्चों तो कितना हो गया 400 रुपए। ये 400 पूरा देने वाला है क्या वो इंसान वो बोलेगा नहीं ऑलरेडी मेरा एक्स्ट्रा आपके पास बैलेंस पड़ा है 75 एडजस्ट करो एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा बरोबर ना। देयरफॉर बैलेंस अलॉटमेंट जो कि नहीं मिला सर आपको कैसे मिला पता यू लिखा है प्रश्न में अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड ये है बैलेंस अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड ये सबसे काम का नोट है। सो कितना अलॉटमेंट मनी नहीं मिला सर ये तो ओरल भी निकल जाता था 25 एप्लीकेशन का 3 के हिसाब से 75 एक्स्ट्रा अलॉटमेंट का 400 लेना था 75 एडजस्ट होके 325 नहीं मिला। हाँ ये ओरल हो जाएगा बट कब जब आप प्रैक्टिस करोगे 5 सेकंड में आपने निकाला बट वही चीज समझाने के लिए टाइम जाता है। बट एक बार आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में आप डायरेक्ट क्या करना डायरेक्टली भी ये लिख लिए तो भी चलेगा ऊपर का तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है वो तो रफ वर्क है वैसे। चलो मैं एंट्री पास करूं क्या। अब ये सर ये क्यों बनाया क्योंकि एंट्री में इसकी हेल्प होने वाली है। चलो मैं सबसे पहली एंट्री कौन सी एंट्री पास करो बच्चों शेयर फॉर फीचर की लाइफ टाइम ध्यान रखना जब भी कोई कंपनी शेयर फॉरफिट करती है बच्चों जब भी कोई कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो वहां पे 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहली स्टेप आप सभी लोग जानते हो शेयर इशू करते तो कैपिटल बढ़ता है बेसिक्स में भी देखा था हमने शेयर इशू किया तो कैपिटल बढ़ेगा शेयर फॉरफिट किए तो कैपिटल कम होगा। तो स्टेप नंबर 1 कैपिटल को कम करो। कैपिटल को कितने से कम करेंगे जितने से कैपिटल बढ़ाया था। कितने से बढ़ाया था कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। ये है कॉल्ड अप फेस वैल्यू 143 ये तो कॉल ही नहीं किया तो ये तो आएगा ही नहीं कैपिटल में तो कैपिटल बढ़ा कितने से था 1 और ये 4 5 और 5 और 3 8 टोटल कितना 8। 8 रुपीज से कैपिटल रेस किया था तो 8 रुपीज से ही कैपिटल कम करेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो तो कैपिटल को कम करो 100 शेयर्स थे इंटू पर शेयर 8 रुपए है तो 800 रुपए क्या बच्चों बरोबर ना बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 क्लियर। पहली स्टेप खत्म हो गई मैंने बताई थी 3 स्टेप रहेगी फॉरफीचर की। सेकेंड नंबर की स्टेप जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है एक्सेप्ट प्रीमियम उसे फॉरफिट कर लो। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम प्रीमियम को हम फॉरफिट नहीं कर सकते बरोबर है ना। हाँ रिवर्स जरूर कर देंगे अगर नहीं मिला तो फॉरफिट नहीं कर सकते। तो जो भी अमाउंट मिला है बोलो बेटा कितना अमाउंट मिला ये भाई साहब ने एप्लीकेशन किए थे 125 पर एप्लीकेशन कितना दिया था 3 तो टोटल अमाउंट कितना मिला 375। देखो यहां पे मैं लिखता हूं अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्रीमियम ये है अपना शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको हम लोग अरे अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है बताओ टोटल रिसीव्ड ये भैया ने अप्लाई किया था 125 शेयर्स के लिए
पर शेयर एप्लीकेशन के समय दिया था 3, तो टोटल आया 375। इसमें प्रीमियम कितना इंक्लूडेड है? प्रीमियम इंक्लूडेड इन अबाउ। प्रीमियम कितना रहता है? 125 शेयर्स का नहीं रहेगा। प्रीमियम आप उतना ही खड़ा कर सकते हो जितने शेयर्स अलॉट किए। अलॉट कितने किए? 100। तो 100 शेयर्स का पर शेयर 2 के हिसाब से प्रीमियम कितना हुआ? 200। सो ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड में प्रीमियम घुसा पड़ा है। यस सर, आपको कैसे समझा इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है? क्योंकि प्रीमियम इस बार एप्लीकेशन के साथ है और एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हो चुका है, मतलब प्रीमियम भी रिसीव्ड हो चुका है, मतलब प्रीमियम 375 में इंक्लूडेड है। और उस प्रीमियम को मैं फॉरफिट नहीं कर सकता। प्रीमियम तो मेरा अपना फायदा है। कोई खुद की चीज जब्त कर सकता है क्या? नो। सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, ये कितना है बच्चों? जल्दी बताओ। 175। इसको मैं जब्त कर लूं? सो यहां पे लिख लूंगा मैं, एक लाइन की स्पेस देके, एक लाइन की स्पेस देके, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बोलो बच्चों कितना है? 175। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बोलो बच्चों कितना है? 175। मैंने आपको बताया था फॉर फीचर के लिए 3 स्टेप है, 2 स्टेप खत्म भी हो गई। सर आप जो 3 स्टेप बता रहे हो हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल है? हर सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल, बीकॉम, एमकॉम, कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन लेके आओ मेरे सामने, हर जगह वो 3 स्टेप अप्लीकेबल है। पहली स्टेप कैपिटल को कम करो, दूसरी स्टेप अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम को जब्त करो, देखो जब्त यानी फॉरफिट कर लिया। तीसरा और आखिरी, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो क्या क्या नहीं मिला? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है सेकंड रो में नॉन पेमेंट ऑफ, बोलो बेटा क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट मनी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड। तो मेरा आपसे सवाल है, जो जो नहीं मिला वो रिवर्स करो। तो क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट। मेरा सवाल है अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? ये इसी के लिए तो वर्किंग नोट 1 बनाया था, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड। बच्चे यहाँ पे 400 लिख देते हैं 100 शेयर का 4 के हिसाब से। नो, अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? 325। सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बोलो बच्चों कितना है? 325। और क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला। सो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को हमने पहले डेबिट किया था कॉल करते समय, अब नहीं मिला तो उसे रिवर्स करो, क्रेडिट करो। बोलो बेटा फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था? फर्स्ट कॉल था 3 रुपीज का। सो 100 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से, 100 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से 300। खेल खत्म। सर अगर मान लो प्रीमियम नहीं मिला होता तो मैं यहां पे प्रीमियम को रिवर्स कर देता। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड 100 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 200। बट प्रीमियम मिल गया ना, तो रिवर्स नहीं करना। प्रीमियम मिल गया तो रिवर्स नहीं करना। मैं यहां पे नरेशन लिखता हूं, 100 शेयर्स वर forfeited forfeited for non payment of, for non payment of allotment and call money। हमने 100 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, बरोबर? 100 शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ये लिखा बेटा सभी ने? पक्की बात? वर्किंग नोट 1 कंप्लीटेड, पहली एंट्री लिख ली। और कौन सी एंट्री बोली है जल्दी बताओ? और इन्होंने सेकेंड एंट्री बोली री इशू की। बहुत इजी है, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ता है तो डेबिट करो। री इशू कितने में किया शेयर्स? देखो तो नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बेटा, री इशू एक शेयर कितने में दिया? 1 रुपी डिस्काउंट में दिया क्या बच्चों? 8 रुपए की ओनरशिप 1 रुपी डिस्काउंट में दिया बच्चों। 8 रुपीज की ओनरशिप कितने रुपए डिस्काउंट में दिया? 1 रुपीज डिस्काउंट में दिया। चलो बताओ तो अब मुझे कैसे मैं लिखूंगा यहां पे? 8 रुपए की ओनरशिप 1 रुपए डिस्काउंट में दिया, मतलब कितने में दिया? 7 में। 100 शेयर्स 7 रुपए पर शेयर में दिया तो 700 रुपए आ गए। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 700। लेकिन ओनरशिप कितनी दिया इसमें? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 रुपए, है ना? बताओ नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हुआ 100 का। वो नुकसान हमारा नुकसान नहीं है, वो तो हम वसूल कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं शेयर्स पे थोड़ी देर पहले जब्त करते समय मुझे फायदा हुआ था 175 का। सेम शेयर्स री इशू किया तो नुकसान हुआ 100 का। तो ये नुकसान मेरा नुकसान नहीं है, ये मैं उसी फॉरफीचर से वसूल करूंगा, रिकवर करूंगा। फॉरफीचर पहले क्रेडिट किया, अब उस फॉरफीचर से रिकवर कर रहा हूं, तो फॉरफीचर को क्या करूंगा? डेबिट।
सेम शेयर जो मैंने अभी रीइश्यू किए, उन शेयर्स पे रीइश्यू करते समय जो लॉस हुआ, वो लॉस उन्हीं शेयर्स पे भूतकाल में, पास्ट में जो फायदा हुआ था, उस फायदे से हम लोग रिकवर कर रहे हैं। फॉरफीचर किया, तब फॉरफीचर को क्रेडिट किया 175, सेम शेयर रीइश्यू किया तो लॉस हुआ 100 का, वो लॉस इसी फॉरफीचर से रिकवर करेंगे। पहले फॉरफीचर को क्रेडिट किया, फॉरफीचर को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सभी को? पक्की बात? सो यहां पे नरेशन लिखे बच्चों, 100 forfeited, 100 forfeited shares were reissued, were reissued as rupees 8 paid up, as rupees 8 paid up for rupees 7 per share, for rupees 7 per share। ये बात समझ में आई? बरोबर? पक्की बात? ध्यान से सुनना। एक बच्ची बोल रही सर रिपीट करोगे क्या? देखो बेटा, ये मैंने 100 शेयर्स फॉरफिट किए। जब मैंने 100 शेयर्स फॉरफिट किए तब इसके अंदर में कितने का मेरा फायदा हुआ? 175 का। ये 100 शेयर्स फॉरफिट किए तब फॉरफिचर में कितना आया? 175। सेम फॉरफिटेड शेयर्स जब मैं रीइश्यू कर रहा हूं तो रीइश्यू के समय मेरा नुकसान हो गया 100 का, तो ये फायदा हुआ था 175 का। रीइश्यू का जो लॉस हुआ 100 का, वो इसी फॉरफिचर से रिकवर कर रहा हूं। फायदा हुआ था, फॉरफिचर को क्रेडिट किया, लॉस हुआ तो मैं लॉस को डेबिट नहीं कर रहा, उसी फायदे में से, उसी फॉरफिचर से रिकवर कर रहा हूं, इसलिए फॉरफिचर को मैंने डेबिट किया। और ओनरशिप कितने की दिया उसमें बेटा? 8 रुपीज की। ऐसा लिखा है प्रश्न में, सच शेयर्स वर रीइश्यूड एज 8 पेड अप, 8 पेड अप बोल के मैंने रीइश्यू कर दिया। राइट? पक्की बात? अब एक एंट्री बगैर बोले करनी पड़ेगी, ध्यान से देखना सब लोग। बच्चों, अब ये शेयर्स हमने सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। जितने शेयर्स फॉरफिट किए अगर सारे रीइश्यू कर दिए तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना दूध पीते बच्चे का काम है। कितने फॉरफिट किए थे? 100। सारे रीइश्यू कर दिए? यस। तो बहुत इजी है, 175 फॉरफीचर क्रेडिट हुआ और 100 फॉरफीचर डेबिट हुआ। 175 माइनस 100, बचा हुआ फॉरफीचर का बैलेंस डाल दो कैपिटल रिजर्व में। बोलो बेटा, 175 माइनस 100, 75। क्या बोलेंगे इसको? नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? आगे इसको कैलकुलेट करने की भी और ट्रिक बता दूंगा, बट अभी जितने फॉरफिट किए उतने सारे रीइश्यू कर दिए, तो बेटा बहुत इजी है, स्ट्रेट वे फॉरफीचर में से हम लोग निकाल के यहां डाल दें। क्लियर? पक्की बात? ऑल सेट? एक बच्ची बोल रही है सर सेकेंड एंट्री। हाँ बेटा, सेकेंड एंट्री मैंने बताया ना, रीइश्यू किया 100 शेयर, 7 रुपए में रीइश्यू किया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गए, डेबिट कर दिया, और उसके बाद 7 रुपए का 7 रुपए में दिया, 8 की ओनरशिप, 1 रुपी का नुकसान हुआ, 100 शेयर्स पे 100 इंटू 1, 100 रुपीज। तो फॉरफीचर से मैंने क्या कर लिया? रिकवर कर लिया। यस और नो? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सारे बच्चों। हाँ बोल बेटा। कम करूं? टेम्परेचर कम करना है? तो तू कम क्यों बोली? मैं कम किया जब। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने का बोलना फिर ऐसा। ये बोली कम करो थोड़ा, तो मैंने टेम्परेचर कम कर दिया। और अच्छा, 26 डिग्री कर दिया। क्या बोले बेटा? ठीक है, ऐसा अज्यूम करो कि बंद हो गया। कौन सा बटन, कौन सा है रे उसका? ठीक है, 2 बंद कर दिए मैंने, 2 चालू है अभी। आ जाओ, चलो देखो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस, ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस। ए लिमिटेड बढ़ा दिया, बढ़ा बढ़ा। किसको? स्लैब ऊपर कैसे करते मेरे को नहीं मालूम ना। ठीक है, आ जाओ। चलो अब देखो ध्यान देना। ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 इक्विटी शेयर्स। थोड़ा सा स्पीड में ध्यान देना बच्चों। ये कब का है? ओ भाई साहब, 12 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जून 23 का। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या बोला है? ए लिमिटेड कंपनी है जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और बोल रही है आओ खरीदो 2000 इक्विटी शेयर। एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसमें प्रीमियम कितना है? 2 रुपए, यानी 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे। थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस बढ़ा दो, थोड़ा सा और बढ़ाओ, 100% से कुछ नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल 2, 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12,
₹12। प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। अप्लीकेशन कितने मिले? 45। एंड प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कितनों को किया? 36। तो 36 को कितना दिया होगा? अच्छा, इसके अंदर में मैंने आपको करेक्शन करवाया था, याद आ रहा है क्या? इसमें कितने शेयर्स थे बेटा? इसको मैंने 20 करवाया था ना, याद आ रहा है क्या? 20,000 शेयर्स कर देना इसको। कितने शेयर्स कर दोगे? 20,000। ए लिमिटेड इशूइंग प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, बरोबर है ना? आ जाओ, उसके बाद आगे ध्यान देना, 36,000 को अलॉट कितने किया? 20। मैं जरा सा स्क्रीन पे लिख करके बता देता हूं। ये देखो, क्वेश्चन किसी बच्चे को समझा नहीं होगा तो, क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड। स्क्रीन पे ध्यान दे बेटा, यहां पे कंपनी वांट्स टू इशू 20,000 शेयर्स। 2,000 नहीं, 20,000 कर देना। अप्लीकेशन कितने आए बच्चों बताओ? 45,000 आए ना? चेक करो ना, अप्लीकेशन आए 45,000 शेयर्स के लिए। इसमें से प्रोरेटा अलॉटमेंट कितनों को किया? प्रोरेट अलॉटमेंट 36 को किया। देयरफॉर बचे कुचे कितने बेटा? बैलेंसिंग फिगर 9,000। इनको अलॉटमेंट किया तो इनको कुछ नहीं किया, तो ये कर दिया रिफंड। अरे भैया, 45,000 अप्लीकेशन आए, 36,000 अप्लीकेशन को एंटरटेन किया, उनको प्रो रेट अलॉटमेंट। सर एक सेकंड, क्या इनको 36,000 शेयर्स, 36,000 शेयर्स दिए क्या? नहीं। इनको कितने शेयर्स देंगे हम लोग? जितने इशू करना है। तो इनको कितना अलॉट किया होगा? 20,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना है? बोलो, 16,000, जो आगे एडजस्ट होगा, टू बी एडजस्टेड ऑन फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। कुछ बात समझ में आई क्या? बरोबर ना? 45,000 एप्लीकेशन आए, 36 को प्रो रेट अलॉटमेंट किया, मतलब 9,000 रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब उनका पैसा रिफंड कर दिया। ऑल सेट। रेशो बता सकता है क्या कोई मुझे? यहाँ रेशो, रेशो जब भी कोई 36 के लिए अप्लाई करता है तो उसे 20 मिलते हैं। बोलो, अप्लाइड कहां रहता है? नीचे। अलॉटेड कहां रहता है? ऊपर। कितना अलॉट किया? 20। कितने के लिए? रेशो बताओ। 20:36। सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मत पड़ो। हो गया क्या? ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? ये रेशो हो गया 20:36। They are allotting 20 shares for every 36 application। ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में, बट ये रेशो वगैरह ऐसा पेपर में निकालना मत। जैसे मैंने आपको बता करके रखा है कि ऐसा रहता है। आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लिख लिया कि सभी ने? पक्का? चल, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आगे। ये कर दिया ना सभी ने? 20,000 शेयर है। आगे लिखा है, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमें तो मालूम था जो भी ओवरपेड है एप्लीकेशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा है वो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे। अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी है एप्लीकेशन के बाद? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तुम नहीं भी बोलते तब भी हम लोग वही करने वाले थे। आगे, रमेश टू whom 600 shares were allotted failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares immediately forfeited। मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने वेट किया। उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, कंपनी ने तुरंत उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। मोहन भैया, holder of 900 shares failed to pay the two calls and his shares were forfeited after the second call। मोहन भाई ने सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, सेकेंड कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो दो फॉरफिचर की एंट्री है अलग अलग समय पे। हमने रमेश के शेयर कब फॉरफिट किए? फर्स्ट कॉल के बाद। मोहन के शेयर कब फॉरफिट किए? सेकेंड कॉल के बाद। रमेश के कितने शेयर्स थे? 600। मोहन के कितने थे? 900। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1200 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्णा। ओहो हो, फॉरफिट किए 1500, 1500, 900 और 600, 900, 600। और सालों ने रीइशू कितने किए? ओनली। अभी 1200 में किस किस के फॉरफिटेड शेयर है वो मालूम नहीं है। आगे लिखा है, आगे लिखा है, आगे लिखा है, वोल ऑफ द रमेश शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड इन दिस 1200। मतलब ये 1200 में 600 किसके फॉरफिट किए वाले हैं? रमेश के।
दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर्स, ये जो रीइश्यूड शेयर्स है वर आउट ऑफ मोहन शेयर। सो ये जो 1200 हमने रीइश्यू किए, इसमें रमेश के जो फॉरफिट किए थे वो 600 है, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर कहां से लाए होंगे? मोहन के। मोहन के टोटल फॉरफिट किए 900, उसमें से रीइश्यू किए ओनली 600। कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग रहेगा अब यहाँ पे, बरोबर है ना, क्योंकि जितने शेयर्स फॉरफिट किए उतने री इशू नहीं किए, इसीलिए कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग नोट बनेगी। प्रिपेयर पास द एंट्री हो, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। भाई साहब 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं स्टार्ट करूं क्या? सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते। जर्नल एंट्रीज, डेट दिया है क्या? डेट चेक कर लो, डेट इन्होंने दिया है क्या क्वेश्चन में? नो, डेट तो दिया ही नहीं है। स्टार्ट करो बेटा, 1 2 3 4 चालू हो जाओ। आपके पास फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाया तो भी चलेगा। लिखो सबसे पहले बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर वो प्रोरेटा अलॉटमेंट है, लेकिन आपने वो बड़ा वाला टेबल नहीं बनाया। हाँ, मैं टेबल बनाने वाला था, अगर यहाँ एक से ज्यादा कैटेगरी के अप्लीकेंट होते तो। यहाँ पे कोई अप्लीकेंट है नहीं, एक से ज्यादा कैटेगरी के, तो टेबल क्यों बनाऊं? समझ में आएगा सभी को? विदाउट टेबल भी काम हो सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर से? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कुछ लिखा है क्या? इक्विटी शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। प्लीज ध्यान दो, बैंक बैलेंस बढ़ गया इसीलिए असेट बढ़ गई, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, इसीलिए मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। और इक्विटी शेयर नाम के, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन से मेरे पास पैसे आए, सामने वाले को शेयर दिया भी नहीं, उसके पहले ही एडवांस एप्लीकेशन ले लिया, तो सामने वाला मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो उन्हें क्रेडिट करो, यहां क्रेडिटर्स का नाम क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन से मैंने एडवांस में पैसा ले लिया। कितने एप्लीकेशन आए? 45,000। 45,000 इंटू टू 90,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 45,000 एप्लीकेशन एट द रेट ₹2 पर एप्लीकेशन। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मैं ट्रांसफर करूंगा। कहां ट्रांसफर करूंगा? जहां करना चाहिए। कहां करना चाहिए? कैपिटल में। और सर एक्स्ट्रा होगा तो रिफंड कर देंगे। नहीं सर, वो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करना है, वो भी कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना है? 16,000 पर एप्लीकेशन। कितना था? ₹2। तो 32,000, 32 है क्या? 32,000 कहां पे जाएगा बच्चों? बताओ तो। अलॉटमेंट में, बरोबर ना बच्चों? अलॉटमेंट में उतना पैसा लेना है क्या? चेक करना, एक बार चेक करो। 36,000 एप्लीकेंट्स को हमने 20,000 शेयर्स अलॉट किए, और रिफंड कितने होने वाले हैं? बोलो ना, रिफंड कितने होने वाले? 9,000 इंटू, बोलो ना बच्चों, 9,000 इंटू 2, रिफंड कितना कर दूंगा? 18,000। बरोबर है क्या? सो प्लीज ध्यान देना। सो सबसे पहले लिखता हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर से बच्चों बताओ? 20,000 शेयर से। 20,000 शेयर्स इंटू कैपिटल, तो उतना ही खड़ा करेंगे ना जितने शेयर्स हम लोग अलॉट कर रहे हैं। कितने अलॉट कर रहे हैं? 20,000 इंटू ₹2। बोलो कैपिटल में कितना जाएगा? 40,000। बरोबर ना बच्चों? उसके बाद एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पहले रिफंड कर देता हूं। रिफंड कितना करना है? 9,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय ₹2। बोलो बच्चों, 18,000। ऊपर का पैसा कहां जाएगा? ऊपर का पैसा कहां जाएगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के नाम से ट्रांसफर कर देता हूं। बाय द वे, अलॉटमेंट का कितना पैसा लेना है बताओ तो? अलॉटमेंट में टोटल ₹5 है। 20,000 इंटू 5 यानी 1 लाख। भरपूर जरूरत है, उतनी तो पूरी भी नहीं हो रही यहाँ पे, है ना? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। कितने थे बेटा एक्स्ट्रा बताओ? 16,000 एप्लीकेशन, पर एप्लीकेशन ₹2। बोलो ना बच्चों, 32,000। किसी को यहाँ पे कोई तकलीफ, डाउट, समस्या, आपत्ति? ऑल सेट? बड़े हम लोग आगे चले बेटा। सो यहां पे लिख दूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल कॉमा शेयर अलॉटमेंट एंड बैलेंस वर रिफंडेड, बैलेंस वर रिफंडेड। सर ये इतने सारे डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर मान लो अगर एग्जाम में दिया रहेगा बोर्ड रिजोल्यूशन के हिसाब से हमने रिफंड किया, बोर्ड रिजोल्यूशन का नंबर दिया है, तो आगे वो भी लिख देना एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड डॉट डॉट डॉट। दिया है तो वो लिख लेना, नहीं दिया है तो नहीं भी लिखा चलेगा। सर अगर हम लोग नरेशन में लिख दिया एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन और डैश, चल जाएगा। बरोबर? क्लियर? ओह नहीं नहीं, मैंने 3 ऐसी बंद कर दी, एक तो चालू रखो। आ जाओ। चलो हो गया बेटा सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म हो गया, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, ट्रांसफर भी कर दिया। बच्चों फटाफट से ध्यान दो, एप्लीकेशन के बाद अगला वाला इंस्टॉलमेंट कौन सा है, जल्दी बोलो। अलॉटमेंट। सब लोग एक आवाज में बताओ बेटा अलॉटमेंट का पैसा कैसे कॉल करें। ए तुम लोग थक गए क्या रे? तुम लोग थको मत। हाँ बेटा मैं बार बार बता रहा हूं, अभी करो या 6 महीने और बाद में करो। बोलो क्या ऑप्शन है? अभी ज्यादा अच्छा है, क्यों 6 महीने बाद आप और बूढ़े हो जाओगे, आपके माँ बाप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपका सपना पूरा होते होते पता चला आपके माँ बाप भी 70 साल के हो गए, क्या फायदे का सीएस बन के? अभी करो, अर्जेंट, समय नहीं है इतना। और ये यही रास्ता है ना यार, और कोई ऑप्शन है क्या बताओ? हर एक चीज मैं वापस बता सकता हूं, तुमको झक मार के ऑप्शन हो ना हो, तुमको यहां पे लाइकिंग इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। कभी कभी कोई इंसान सामने आ जाता है, आपकी इच्छा नहीं रहती उससे बात करने की, बट वो सामने छाती पे आ गया तो 2 पल के लिए हाय हेलो करना पड़ेगा ना। तो ये 2 पल है एग्जीक्यूटिव के, सीएफएम के साथ हाय हेलो कर लो, ये खुश होके चला जाएगा, तुमको प्रोफेशनल में जाने देगा। तुम अगर यहाँ पे मुंह फेरोगे तो पकड़ के बैठेगा तुमको, फिर तो वो बोलेगा अब जाके बता प्रोफेशनल में, कोई ऑप्शन है क्या? और समय ना तुम्हारे पास में, ना तुम्हारे चाहने वालों के पास में। अमर होने के लिए आया है क्या कोई यहाँ पे? बूढ़े सब होने वाले हैं। तो जितने जल्दी कर सकते हो फटाफट क्लियर करो, नहीं तो यहीं घिसते बैठोगे एग्जीक्यूटिव में। यही क्लासरूम, बाजू क्लासरूम में जाना है ना, सॉरी बाजू का क्लासरूम उधर है ऊपर, अभी ऊपर जाना है कि नहीं प्रोफेशनल में, तो फटाफट से निपटाओ इस चीज को। कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा। एप्लीकेशन का हिसाब हो गया अपने पास में, एप्लीकेशन का पैसा आया और मैंने ट्रांसफर भी कर दिया। इसमें कोई फिगर नहीं समझ में आई तो मुझे वापस बताओ बेटा। सर अटेंडेंस है क्या फेस टू फेस? साले तुम बार बार अटेंडेंस फेस टू फेस की क्यों पूछते हो? बहुत सारे बच्चे फेस टू फेस में, खचा खच लबालब भरा हुआ है पूरा हॉल, जगह नहीं एक भी बैठने। हाँ क्या बोल रहे हैं? गेमर गेमर इलाइट? नहीं नहीं, है बहुत सारे बच्चे। ये देखो, है कि नहीं? एक बार हाथ दिखा दो बच्चों। डन, आ जाओ, प्लीज ध्यान देना। सो अब तीसरी एंट्री, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म हो गया, अब अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट का पैसा कॉल करूं, सामने वाले इंसान को मैं बोल रहा हूं आपसे अलॉटमेंट का पैसा लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो उस पार्टी या पर्सन को हम लोग क्या बनाते हैं? डेटर। किसी से पैसा लेना है तो हम लोग उसका अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट। डेटर का डेबिट बैलेंस है, तो शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है तो मैं लिख दूं क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो कितना पैसा लेना है? जितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? 20,000। पर अलॉटमेंट कितना है बेटा बताओ तो? 20,000 इंटू 5, 1 लाख। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऑलरेडी अलॉटमेंट का 32 आ गया। अरे आ गया, उसे एडजस्ट करूंगा मैं, बट एक बार का ड्यू तो कर दो। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना बिल आया उससे 5 गुना भर के भी रखा, तो अगले महीने बिल नहीं आएगा ऐसा होगा क्या? बिल तो आएगा ना एक बार का। हाँ उसमें ड्यू अमाउंट 0 लिखी रहेगी फिर, और मैसेज भी रहेगा इफ यू हैव ऑलरेडी पेड प्लीज इग्नोर। पर एक बार का बिल तो आएगा ना, ड्यू तो करेगा ना वो लोग एमएससीबी वाले, तो हम लोग भी ड्यू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। बताओ इसमें ओनरशिप कैपिटल कितना है? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूं वो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, बस आपके लिए समझने के लिए लिख रहा हूं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बोलो बच्चों, और बोलो ऊपर का क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऊपर का क्या है बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो प्रीमियम कितना है? पर शेयर 2 रुपए। बोलो फिर कितना आया? सो नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। सर आज है, उस दिन तो 4 ही थे। कब थे? कब 4 थे?
अच्छा अच्छा, पहले हमने जो स्टार्ट किया था, फिर हमने इसको एक डेट दे करके आज से स्टार्ट किया था, बरोबर है ना। सबसे पहले मैंने एक वो शेयर कैपिटल का बताया था जो। आ जाओ, अब ध्यान देना बच्चों। आगे मैं वही तो बोलूं, ये इसमें कहीं तो भी मैंने आपको बताया था, चेंज किया जो। हाँ अब याद आए। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लूं क्या? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। अलॉटमेंट का पैसा मैं रिसीव कर रहा हूं, बोलो कितना पैसा आएगा? 1 लाख में से बच्चों 32 तो ऑलरेडी आ गया ना, अब ये वापस आने वाला है क्या? नो। और उसके अलावा इसने लिखा हुआ है, कौन था रे वो हीरो? रमेश। रमेश के पास कितने शेयर्स थे? 600। फेल टू पे allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, मोहन ने सिर्फ कॉल नहीं दिया। सो देखो बच्चों, ध्यान देना, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ था 1 लाख, उसमें से ऑलरेडी रिसीव हो गया था, ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड। बोलो कितना था? 32,000। सो अभी अलॉटमेंट का कितना मिलना चाहिए था? 68। बट इसमें से भी रमेश ने साले ने दिए नहीं पैसे, रमेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। सो रमेश का अलॉटमेंट का अमाउंट मुझे निकालना है। अब मैं लिखूंगा वर्किंग नोट 1। सर इतना क्यों परेशान हो रहे हो? डायरेक्टली रमेश के शेयर्स कितने थे? 600। 600 शेयर्स का अलॉटमेंट का पर अलॉटमेंट कितना था? 3 या 5? 5। 600 इंटू 5, 3000। 3000 नहीं मिले ऐसा लिख के बोल दो ना। बचा नहीं, प्रो रेटा अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हुआ वो इंस्टॉलमेंट अगर नहीं मिला तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलो बताओ फिर वर्किंग नोट 1। रमेश भैया, बोलो रमेश के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं? बताओ तो, अप्लाइड कितने? अप्लाइड जब भी कोई 36 के लिए अप्लाई करता है तो उसे कितने मिलते हैं? 20। रमेश के अप्लाइड पता है कि अलॉटेड? अलॉटेड यानी ऊपर की नीचे, ऊपर वाली फिगर पता है? चलो बताओ फिर, x इज इक्वल टू 600/20 इंटू 36। बोलो बच्चों 10। पक्का क्या रे? इतना ही है ना? 1080। सो अप्लाइड था 1080। बोलो अलॉटेड कितने हैं उसके? अलॉटेड कितने बताओ बेटा सब लोग? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा, 600। बोलो फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना है? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी बोलो, हाँ 1080 माइनस 600 पर एप्लीकेशन कितना था? ₹2। बोलो बेटा कितना आया फिर? 1080 माइनस 600, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने उसके? 320। 320 इंटू 2 480 है। 1080 माइनस 480, 480 इंटू 2 960। कहां पे एडजस्ट होगा ये? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट कितना ड्यू हुआ इसका? 600 शेयर्स के, 600 शेयर्स का। बोलो बेटा पर अलॉटमेंट कितना है? 5। तो ₹3000 क्या उसमें ये 960 एडजस्ट हो जाएगा क्या बच्चों? एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा। तो बोलो बैलेंस अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए था बट नॉट रिसीव्ड? बैलेंस अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड 3000 में से 960 ऑलरेडी मिल गए, तो बचा हुआ कितना था बेटा बताओ? 2040 जो कि नहीं मिला। 2040 नहीं मिला। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 600 शेयर्स पे ₹5 के हिसाब से 3000 नहीं मिला। नो, जब कभी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है और कोई महान इंसान ने अलॉटमेंट का पैसा अगर नहीं दिया तो मुझे ढूंढना होगा कितना अलॉटमेंट नहीं मिला, क्योंकि रमेश के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए होंगे, तो बचा हुआ अलॉटमेंट उससे नहीं मिला। कितना अलॉटमेंट नहीं मिला? 2040 नहीं मिला। सो मैं यहां पे लिखूं क्या? रमेश का कितना आएगा? 2040। रमेश का कितना आएगा बेटा? 2040। तो बोलो फिर बैलेंस कितना अलॉटमेंट रिसीव हुआ? बैलेंस कितना अलॉटमेंट रिसीव हुआ बताओ बेटा? 65960। तो लिखो क्या? 65,960 बरोबर 65,960। इतना अलॉटमेंट टोटल मिला है। उसके बाद में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
65,960। यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? पक्की बात? टोटल अलॉटमेंट इतना ही था ना हमारा, 1 लाख। 1 लाख में से 32 ऑलरेडी आ गया, बचा 68। 68 में से भी 2040 नहीं मिला, तो 65,960। क्लियर? वेरी गुड। लिख लो बेटा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये साइड में ट्यूटोरियल नोट लिखना है तो लिख लो, या इसको वर्किंग नोट 2 बोलना है तो 2 भी बोल सकते, पेपर में तो लिख देना है साइड में। या फिर आपको मालूम है जर्नल एंट्रीज के लिए 3 पेज लगेंगे तो चौथे पेज पर लिख लेना। नहीं सर उतना अंदाज नहीं समझता तो इसी एंट्री के नीचे लिख लेना, बरोबर? चलो आगे। एप्लीकेशन का हिसाब हो गया, अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म हो गया। अलॉटमेंट के बाद जल्दी बताओ बच्चों, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो कितने शेयर है? 20,000। बोलो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है बच्चों? 3। तो बताओ कितना आएगा? 62। इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। नरेशन लिखो, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नरेशन लिखो बेटा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लेता हूं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो कितना पैसा रिसीव होगा फर्स्ट कॉल का? टोटल कितना होना चाहिए था? 60,000 रिसीव होना चाहिए था। किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दिया? नहीं। किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया? हाँ, ऐसे 2 लोग हैं। रमेश ने 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। बोलो बेटा पर शेयर कितना था? 3। तो रमेश के 1800 और मोहन के 900 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो मोहन के टोटल 2700। बरोबर ना बच्चों? सो 2 लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 600 और 900, यानी 1500 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से 4500। चेक करो, 1800 और 2700, 4500 हो रहा है क्या? सो बताओ बचा हुआ कितना है बेटा? बोलो बोलो। 55,500। वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल जब मैंने कॉल किया तो फर्स्ट कॉल को डेबिट किया, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करो, 55,500। नरेशन लिखो बेटा, बैलेंस फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बैलेंस फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सब लोग साथ में ना? बैलेंस फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये मेरे साथ साथ सॉल्व करना, जितना ज्यादा आप रगड़ोगे अभी पेन से लिखोगे सारी चीजें पेपर में, उतने आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बोलो बेटा फर्स्ट कॉल के बाद मैं सेकंड कॉल का करूं क्या? अब फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड? नो नो नो, सेकंड कॉल नहीं, फॉर फ्यूचर। बोला है ना, आफ्टर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रमेश के शेयर फॉरफिट कर लिए गए। रमेश को तो बेचारे को सेकंड कॉल भी नहीं किया। चलो बेटा फॉर फ्यूचर की एंट्री करूं, इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर फ्यूचर में वही 3 सेंटेंस, पहला काम कैपिटल को कम करो, कितने से? जितने से रेस किया। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? रमेश के 600 शेयर में फॉरफिट कर रहा हूं। रमेश के कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूं? 600। 6। बच्चों मेरी बात समझना, जितनी कॉम्प्लिकेशन अभी यहां पे इतने सारे कैलकुलेशन उतने बाकी टॉपिक में नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान दो। इससे कम रहेगा डिबेंचर में, उससे कम रहेगा कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन में कितनी की 5 वर्किंग नोट है। कुछ बच्चे ऐसा अंदाज लगाते बाप रे एक टॉपिक के एक कॉन्सेप्ट में इतने कैलकुलेशन, तो बाप रे पूरे सब्जेक्ट में कितने कितने कैलकुलेशन। मैं नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हारना, यही है। बाकी और पूरे सब्जेक्ट में बताओ कैश फ्लो कितने जल्दी हो गया, कंसोलिडेशन 5 वर्किंग नोट गिनती की, डिबेंचर में गिनती की कुछ एंट्रीज है, बरोबर है ना, और एक डीआरआर। सबसे ज्यादा यही है दिमाग का दही जो है ना, ये हो गया तो हो गया, फिर बाकी कुछ बचा ही नहीं। टाइम इसी में जाता है, बाकी कोई टॉपिक में इतना टाइम नहीं जाएगा। बाकी बोनस बायबैक में गिनती की दो तीन एंट्री है, ज्यादा वहां पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सब लोग ध्यान देना, यही है जो कुछ है। बताओ पहला काम, मैं कैपिटल को कम करूं कितने से? जितने से खड़ा किया था। कितने शेयर्स थे? 600 शेयर्स। 600 शेयर्स पे कहां तक हमने कैपिटल कॉल किया था? फाइनल कॉल तो कॉल भी नहीं किया उसको। बोलो बेटा फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था? एप्लीकेशन था 2 का, अलॉटमेंट था 5 का, बट वेट उसमें कैपिटल कितने का था? 3 का। सो एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, 2 और 3 5, और फर्स्ट कॉल 3, 5 और 3 8। 8 रुपए से कैपिटल खड़ा किया तो 8 रुपए से ही कम करो, पहली स्टेप खत्म हो गई फॉरफीचर की। दूसरी, अमाउंट रिसीव्ड एक से प्रीमियम जब्त करो, बरोबर है ना?
सर ब्रैकेट के अंदर का एग्जाम में लिखना है क्या? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा, ये ब्रैकेट के अंदर में जो लिख रहा हूं ये आपके लिए है, 20,000 शेयर्स इंटू 3 जो भी है, वो एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हुआ बेटा? 4800। दूसरा काम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। बोलो भैया, रमेश भैया से टोटल कितना पैसा मिला था? रमेश से मिला था सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा। रमेश से मिला था सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा। बोलो एप्लीकेशन का कितना था? एप्लीकेशन मनी 1080 मल्टीप्लाइड बाय पर एप्लीकेशन 2। बोलो कितना हुआ फिर? 2160। इसमें प्रीमियम था क्या? इसमें प्रीमियम था क्या? नो, इसमें प्रीमियम था ही नहीं। तो यही है पूरा का पूरा अरेप, यही है अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। इस एप्लीकेशन में प्रीमियम थोड़ी है। रमेश ने दिया सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा, रमेश ने अलॉटमेंट तो दिया भी नहीं। नहीं नहीं सर, एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा आया वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा ना, तो अलॉटमेंट में भी दो चीजें एडजस्ट होने के लिए, कैपिटल, प्रीमियम। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पहले कहां जाके मरेगा? कैपिटल में, और कैपिटल में ही पूरा खत्म हो गया, प्रीमियम तक तो पहुंचा भी नहीं। इसीलिए जो भी अमाउंट मिला है ये एक्सेप्ट प्रीमियम है, मतलब यही रेप है। तो बताओ कितना है बेटा? 2160। सो 2160 अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, हो गया दूसरा स्टेप भी खत्म। तीसरा और आखिरी स्टेप, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो क्या क्या नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला। कितना नहीं मिला अलॉटमेंट? उसी के लिए तो वर्किंग नोट 1 बनाया था, अलॉटमेंट नहीं मिला 2040। अलॉटमेंट नहीं मिला का मतलब होता है अलॉटमेंट के साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला, तो उसे भी रिवर्स करो। सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट करूंगा। बोलो बच्चों प्रीमियम कितना होता है? जितने शेयर्स अलॉट किए, कितने शेयर्स अलॉट किए? 600 इंटू सारे के सारे शेयर्स का प्रीमियम नहीं मिला, बरोबर ना बच्चों? तो 600 इंटू 2 1200। और क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का जल्दी बताओ बच्चों पैसा कितना है? 600 इंटू 3 1800। हो गई एंट्री टैली, होना ही चाहिए। चेक करो हो गया क्या? तीन स्टेप थी, कैपिटल को कम करो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। केस कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, किसी बच्चे ने आंख बंद करके तीन स्टेप अगर अप्लाई किया तो वो चाह के भी गलती नहीं कर पाएगा, बराबर है क्या? सिंपल है, नरेशन लिखेंगे बेटा। 600 शेयर्स हेल्ड बाय रमेश, वर forfeited for non-payment of allotment and first call money, 600 shares were forfeited for non-payment of allotment first call money। एक बच्चा बोल रहा तीन स्टेप बता दो। पहली स्टेप, कैपिटल को कम करो, कितने से? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। दूसरी स्टेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, फॉरफिट करो। और तीसरी स्टेप, जो जो नॉट रिसीव्ड नहीं मिला उसे रिवर्स करो, जो बरोबर है क्या? यही तीन स्टेप है फॉरफीचर की। उसके बाद अगली एंट्री नंबर 8। बोलो बेटा फर्स्ट कॉल तक हो गया हिसाब। सेकेंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जल्दी बताओ बेटा, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल कितने शेयर्स पे रहेगा? 20,000 में से 600 जो फॉरफिट कर दिए उनको मत कॉल करना। अब सेकंड कॉल के पहले रमेश भैया के 600 फॉरफिट किए, रमेश जूते मारेगा, वरना बोलेगा शेयर फॉरफिट कर लिया और सेकंड कॉल का पैसा कॉल भी कर रहे हैं। तो बताओ कितने शेयर्स पे फॉरफिट करना है? 20,000 माइनस 600 इंटू ₹2। बताओ अमाउंट कितना है? 38,800। नरेशन लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अमाउंट कॉल्ड, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अमाउंट कॉल्ड। सर एग्जाम में जर्नल एंट्री के नीचे वर्किंग नोट लिखे तो चलेगा, दौड़ेगा? कोई आप अंतर्यामी थोड़ी हो, एग्जैक्ट कितने लाइन के बाद वो जर्नल एंट्री खत्म होगी, थोड़ी ना। तो इसीलिए आप एग्जाम में जर्नल एंट्री के नीचे भी वर्किंग नोट लिख लोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बरोबर। उसके बाद सेकेंड कॉल का पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल,
इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, बोलो बेटा सेकेंड कॉल का पैसा कितना मिलेगा? 38,800 मिलने वाला था, उसमें से मोहन ने नजर लगा दी, मोहन का 900 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 1800 नहीं मिला, तो कितना मिला होगा? 37,000। खेल खत्म। बरोबर ना बच्चों? ऑल सेट। चले आगे। उसके बाद मोहन के शेयर्स भी फॉरफिट कर दूं क्या? बताओ बेटा, मोहन के शेयर्स भी फॉरफिट कर लेते। चलो बोलो। कॉल्सिनरियस में ट्रांसफर किया ही नहीं तो मैं क्यों करूं उसकी एंट्री? कॉल्सिनरियस में करना है तो जो जो पैसा नहीं मिला आप अरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट या अरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, अरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल कर सकते हो, बट क्यों जबरदस्ती उड़ते हुए तीर पिछवाड़े में लेना है? जब बोला ही नहीं है तो कॉल्सिनरियस की एंट्री करो ही मत ना। अगर बोला है कि अरियर में ट्रांसफर किया तो करना, आगे बताऊंगा, आगे आएंगे अरियर वाले भी क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, मैंने ले रखे हैं वो। बट यहां बोला ही नहीं है, वैसे ही टाइम देखो कितना चला जाता है इसके अंदर में, तो आप अरियर की एंट्री और 3-4 एंट्री क्यों बढ़ा रहे हो जबरदस्ती? उसके बाद में मैं फॉरफिट कर लूं इसके भी शेयर मोहन के। इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ बच्चों, कैपिटल मोहन का कितने शेयर्स थे? 900। मैं उसके शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूं, बताओ उस 900 शेयर पे कितने का कैपिटल खड़ा किया? सवाल। उस 900 शेयर पे कितने का कैपिटल खड़ा किया? सवाल जवाब। पूरा सेकेंड कॉल तक पूरा कैपिटल 12 है या 10 है? 10। सो 900 शेयर्स पे पूरा 10 रुपए का कैपिटल हमने रेस किया है। पहला स्टेप खत्म हुआ फॉरफीचर का। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। बोलो बेटा 900 शेयर है ना, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, बोलो क्या करो उसको? जब्त करो। एक लाइन का स्पेस दे करके यहाँ पे, वैसे एक लाइन का स्पेस देने की जरूरत नहीं है बट फिर भी दे करके रखता हूँ, एग्जाम में क्या कभी इसमें कोई बच्चा गलती कर दिया, प्रीमियम वगैरह अगर रिवर्स करना है तो वो स्पेस काम आ जाता है। तो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। बताओ मोहन भैया का कौन सा पैसा नहीं मिला? ओनली फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, टोटल 900। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मोहन के तो ज्यादा एप्लीकेशन होंगे, जैसे रमेश के प्रो रेटा है। बेटा अगर इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होगा भी तो वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो हुआ के खत्म हो गया होगा, तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी हिसाब तो 900 शेयर्स का ही रहेगा ना। सर आपने सेम थिंकिंग रमेश के समय क्यों नहीं की? क्योंकि रमेश ने जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा दिया वो जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हुआ उस गधे ने वही इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, इसीलिए मैंने वहां पे वर्किंग नोट बनाया। समझ में आ रही ना बात सभी को? मोहन ने जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा दिया तो वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होके खत्म हो गया, तो मोहन का सारा हिसाब कितने शेयर्स का है? सिर्फ 900 का। तो मोहन ने क्या नहीं दिया? 900 शेयर्स पे, 900 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब उसने क्या दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट कितना है बेटा? 5, 7, तो कितना दिया? 6300। इसमें प्रीमियम कितना दिया? 900 शेयर्स पे 2, 1800। बरोबर है ना? प्रीमियम तो शेयर्स अलॉटेड से ज्यादा ले ही नहीं सकते। 6300 में से 1800 के जल्दी बताओ? 4500। यही है इसका अरेप। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, मोहन ने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, म्हणजे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट था टोटल 7 रुपी का, उस 7 में 5 रुपीज अरेप है, 5 into 900 आ गया 4500। कैसा भी करो ऐसे वैसे आएगा 4500 ही। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज 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 पूछो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं और एक बार अलग तरीके से। ये समझ में आया बेटा 4500? नहीं समझा? मुझे एक बात बता, हम लोग फॉरफिट क्या करते हैं ये बताओ? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। तू बता मोहन से कितना पैसा आया? एप्लीकेशन का पैसा मोहन से आ गया, आ गया। मोहन से अलॉटमेंट का पैसा आया, आ गया। मोहन से फर्स्ट कॉल का पैसा आया, नहीं आया। मोहन से सेकंड कॉल का पैसा आया, नहीं आया। मतलब मोहन से कीता आया, 7 रुपए आया। मोहन ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा बट वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया रहेगा ना, एप्लीकेशन के समय ज्यादा दिया तो उतना ही अलॉटमेंट के समय उसने कम दे दिया, तो जो भी हिसाब है मोहन का तो रहेगा इतने ही शेयर्स का, 900 शेयर्स का। 900 शेयर्स पे उसने ये नहीं दिया, क्या दिया? ये दिया 900 इंटू ये कितना? 6300। ये टीओटीएल टोटल रिसीव्ड है, बट क्या इस टोटल रिसीव्ड को मैं फॉरफिट करूं क्या? मैं फॉरफिट क्या करता हूं? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। इसमें प्रीमियम कितना है? ये अलॉटमेंट के 5 में प्रीमियम था ना 2 रुपए,
मतलब इसमें प्रीमियम 2 रुपए है, यानी 900 शेयर इंटू 2, 1800 प्रीमियम है, प्रीमियम को फॉरफिट नहीं कर सकता, तो बचा हुआ अरेप है। अब समझ में आया? बरोबर, पक्की बात। लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा, पक्की बात, अंडरस्टूड। बेटा तेरे को समझा? पक्का, माँ कसम। या फिर एकदम सिंपल लैंग्वेज में, 5 और 2 7, 7 में प्रीमियम कितना था? 2। सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना था? 5, गुणेला नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 900, 900 इंटू 5, 4500। कैसा भी कर, ऑल सेट। सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम 4500, मैंने वहां पे लिख दिया। दूसरी स्टेप भी खत्म फॉरफीचर की। तीसरी और आखिरी, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो क्या क्या नहीं मिला? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने का था? 3 रुपए का। 2 शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल कितने रुपए का था बच्चों? 2 रुपए का। हो गया गेम ओवर। सिंपल। ये समझ में आया ना रे सभी को? पक्की बात। हाँ बेटा, कर सकते, कामाक्षी, बट मुझे दोनों का अलग अलग लिखना है ना बच्चे। फर्स्ट कॉल अलग, सेकेंड कॉल अलग। तू फर्स्ट और सेकेंड कॉल को क्यों जोड़ रही है? आपने को अलग अलग रिवर्स करना है। कॉल करते समय भी फर्स्ट और सेकेंड कॉल की एंट्री अलग अलग की थी ना, तो रिवर्स भी अलग अलग होगी। बरोबर। चले आगे, नरेशन लिखो। 900 शेयर्स, लिखो लिखो, नरेशन लिखो। 900 शेयर्स हेल्ड बाय मोहन वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। क्लियर? सारे शेयर्स फॉरफीचर तक पहुंच गए। पहला वाला पैराग्राफ खत्म, दूसरा पैराग्राफ खत्म। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ आप क्वेश्चन में। आओ, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, एंट्री नंबर 11। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। सर आज घर पे यही प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड, दैट्स स्पिरिट। सेम चीज की नहीं नहीं, अरे बाबा सिर्फ यही टॉपिक में कमबख्त ये सब लफड़ा है। और बच्चे क्या करते, ये टॉपिक को देख करके पूरे सब्जेक्ट को जज कर लेते। आपने कवर देखा ऊपर का और सोचा बुक भी ऐसी गंदी होगी अंदर की, मैं अगली बार इस टॉपिक को लास्ट में लू गया। पर लास्ट में लिया तो बच्चे और माँ बहन की गाली मारेंगे। धोखा दिया हमको, मेन टॉपिक था, मालूम था, पहले लेना चाहिए था, आप लास्ट में क्यों ले रहे? लास्ट में अटेंडेंस कम हो जाती, इसलिए मैं लास्ट में कौन से टॉपिक लेता हूं? जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहले क्या, बच्चे जोश में रहते ना, नए नए ताजा ताजा फीस भरा रहता है मम्मा पापा से लेके, नए नए दोस्त बने रहते हैं, तो सबके सामने इंप्रेशन मारना है। अभी अभी फीस लिया, मॉम डैड सब रिपोर्ट लेते, तो मैंने सोचा तब सीरियसनेस ज्यादा है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक, और आपके मॉड्यूल में भी है, सेकंड थर्ड नंबर भी है, 19वां नंबर का थोड़ी टॉपिक है, इसलिए हम लोग पहले लेते। और होता क्या है, ये टॉपिक में डिफिकल्ट है, आगे का पूरा इजी है, आगे का पूरा इजी। तो आपकी जो भी मेहनत है ना, पूरे सब्जेक्ट की मेहनत का 50% इस टॉपिक में है, बचे हुए 50% में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा ना। बरोबर है कि नहीं? चलो आज, अब मैं री इशू करता हूं। री इशू कैसे कर रहा हूं? पैसा आएगा, बैंक बैलेंस असेट बढ़ गई, बढ़ गए। कितने शेयर री इशू किए बताओ? 1200, 1200 शेयर। एक शेयर कितने में री इशू किया जल्दी बताओ? एज फुल्ली पेड एट ₹9, यानी 10,800, क्या 12 9 जा 108, 10,800 रुपए में शेयर हमने सारे इशू कर दिए। बट ओनरशिप कितनी दी? कुछ बोला नहीं है तो फुल, हाँ लिखा है ना रे, एज फुल्ली पेड, एक लाइन का स्पेस देके। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो बच्चों 12,000, 1200 शेयर्स इंटू 10। और जो नुकसान हुआ कहां से वसूल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कहां से वसूल करेंगे? फॉरफीचर से। बोलो कितने का नुकसान हुआ? 1200 का। 1200 शेयर, एक शेयर पे 1 रुपए का, 10 की ओनरशिप 9 में दिया। बरोबर ना बच्चों? अब इजी लग रहा है? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे मैसेज मेरे को अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे ऐसा गधा आदमी कर सकता है, बताओ। 50% में बताया था ना, रिजल्ट भी बताया था सबको। तुम सबके 10th में मेरे से ज्यादा परसेंट है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। मेरे 49% है, तुम्हारे 50% तो होंगे ना 10th में। कोई बच्चा है ऐसा जिसको 10th में बिलो 50 था? एक हाथ निकलता है पूरे बैच के अंदर में। बाकी वो भी रहा तो बोलता भी नहीं है बेचारा, जान दो कहाँ बोलना है, जो पटने वाली है वो भी नहीं पटेगी। समझ में आया क्या? तो मेरे को नहीं लगता किसी का बिलो 50 होगा। अब बताओ, मेरे से इंसान कर सकता है तो तुम भी कर सकते कि नहीं? भरोसा रखो अपने आप पे, इजी लगेगा। यही टॉपिक में तकलीफ है। हाँ बता, री इशू किया गया यहाँ पे। बोलो 1200 शेयर्स री इशूड, लिखो री इशूड एज फुल्ली पेड
फॉर ₹9 पर शेयर। हो गया री इशू भी। अब आखिरी एक बगैर बोले एंट्री करनी है, बगैर बोले, बोला भी नहीं, बोलो कौन सी? कैपिटल रिजर्व, है ना। कैपिटल रिजर्व की एंट्री में एक वर्किंग नोट बना लेता हूं यहां पे। कैलकुलेशन ऑफ, सर एक सेकंड, पिछले वाले प्रश्न में आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया कैपिटल रिजर्व का, अभी क्यों बना रहे? पिछले वाले क्वेश्चन में जितने शेयर्स फॉरफिट किए सारे रीइश्यू कर दिए, तो फॉरफिचर का सारा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। इस वाले क्वेश्चन में जितने फॉरफिट किए उतने रीइश्यू नहीं किए, इसीलिए कैपिटल रिजर्व का मैं सेपरेटली वर्किंग नोट बना रहा हूं। देखो जरा यहां पे बेटा कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए, तो बताओ तो। रमेश और मोहन, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, रमेश के थे 600, मोहन के थे 900। री इशू कितने किए बताओ तो? पूरे 600, और यहां पे 600। अमाउंट फॉरफिटेड कितना था? 600 शेयर्स पे बताओ अमाउंट फॉरफिटेड, बोलो ना बच्चों। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन में री इशूड शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया था, ये बताओ। सवाल समझा? जो शेयर री इशू किए उस पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया? रमेश के तो जितने फॉरफिट किए सारे री इशू कर दिए, तो जितना उसका फॉरफिचर था उतना ही री इशूड शेयर्स है ना पूरा। बताओ तो जरा। रमेश 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 किधर है रे? ये रमेश, रमेश का कितना फॉरफिट किया? 2160। रमेश का फॉरफिट किया 2160। मोहन का कितना फॉरफिट किया? मोहन 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 4500। बट वेट, 4500 तो ये 900 शेयर्स पे फॉरफिट किया ना। यहां पे मैंने क्या लिखा? अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स। री इशूड तो 600 है ना, तो 4500 900 शेयर्स पे, तो 600 पे कितना फॉरफिट किया? 3000। कैसे आया? 4500 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 600। 4500 रुपए में 900 आम, तो 600 आम कितने के? 3000 के। तो 3000 रुपए मोहन के फॉरफिट किए। मुझे क्या देखना है? जो शेयर री इशू किया उस पे कितना फॉरफिट किया। जो शेयर री इशू किया, मोहन के सारे री इशू किए क्या? नो। तो मोहन का सारा अमाउंट लूंगा क्या? नो। मोहन के कितने री इशू किए? 600। तो 600 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया वो ढूंढो। मोहन के 900 शेयर पे 4500, तो 600 शेयर्स पे 3000। 3000 लिख दिया, हो गया खेल खत्म। माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू, 10 का शेयर 9 में दिया, बोलो पर शेयर कितने का लॉस? 1 का। तो यहां पे जो 600 शेयर री इशू किए इस पे कितने का नुकसान? 600 शेयर्स पे 1 रुपीज के हिसाब से। और इसके भी 600 शेयर्स री इशू किए, 600 शेयर्स री इशू किए, तो पर शेयर 1 रुपी ना बच्चों। तो यहां पे भी 600 का नुकसान। तो बताओ नेट फायदा कैपिटल रिजर्व में 2160 माइनस 600, बोलो बच्चों। और 3000 माइनस 600, बोलो बच्चों। सो टोटल कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 3960। गेम ओवर। लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर से ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में 3960। नरेशन, नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कुछ था क्या इसमें, बताओ। लिखा सभी ने? डन, ऑल सेट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ब्रह्मांड का सबसे इजी काम बैलेंस शीट बनाना। देखो आपको पूरी स्टोरी मालूम है, ये लिख लिया क्या पहले बता दो। अब ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट बनाते बेटा, बैलेंस शीट देखो तो। बैलेंस शीट देखो मैं बना रहा हूं। क्या नाम था वो कंपनी का? ए लिमिटेड। देखो ये लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें क्या है रे बाबा? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में क्या है रे बाबा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। एसेट साइड, एसेट साइड में नॉन करंट असेट और करंट असेट।
करंट असेट के नाम पे हमारे पास है सिर्फ बैंक। हो गई बैलेंस शीट। सर इसमें फिगर तो लिखो। अभी लिखता हूं। चलो बताओ, शेयर कैपिटल में कितनी फिगर आएगी बताना तो जरा। ये तो दूध पीता बच्चा भी बताएगा। इस पूरे प्रश्न में एट द एंड ऑफ द स्टोरी कितने शेयर्स इशू किए रे बाबा, ये बताओ। इस पूरे प्रश्न में टोटल शेयर्स थे 20,000, उसमें से फॉरफिट किए 1500, री इशू किए 1200। सो बताओ बेटा कितना है, जल्दी जल्दी बताओ। 19,700। पर शेयर कैपिटल कितना है, 10। तो शेयर कैपिटल का फिगर तो वैसे ही आ गया 1,97,000। और अभी भी कितने शेयर्स फॉरफीचर में पड़े हैं, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना है, वो 300 शेयर पड़े हैं ना मोहन भैया के। मोहन के पर शेयर पे कितना फॉरफिट किया था, जल्दी बताओ। 5 रुपए, बरोबर ना। मोहन के, तो उसका भी फॉरफीचर का बैलेंस पड़ा है, कितना है बेटा, 1500। सो शेयर कैपिटल का टोटल बैलेंस आएगा, शेयर कैपिटल का टोटल 198,500। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? शेयर कैपिटल में टोटल आएगा 198,500। 20,000 शेयर थे, 1500 फॉरफिट किए, 1200 री इशू किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कितने खेल रहे हैं, 19,700। पर शेयर कैपिटल यानी फेस वैल्यू यानी ओनरशिप कितना है, 10। तो शेयर कैपिटल और फॉरफिटेड शेयर कैपिटल, ये भी शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। सर फॉरफीचर का तो बैलेंस जीरो हो गया। नहीं नहीं, फॉरफीचर में आए थे 1500 शेयर, लेकिन री इशू कितने किए, 1200, यानी 300 शेयर का पैसा अभी भी फॉरफीचर में पड़ा है। तो वो फॉरफीचर में जो पैसा पड़ा है उसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉरफिटेड शेयर कैपिटल। तो फॉरफिटेड शेयर कैपिटल भी शेयर कैपिटल के नीचे ही दिखेगा, फॉरफिटेड शेयर कैपिटल भी शेयर कैपिटल के नीचे ही दिखेगा। और उसमें किसके 300 शेयर का पैसा पड़ा है, मोहन के। मोहन का पर शेयर कितना फॉरफिट किया था, 5। 300 इंटू 5, 1500 फॉरफिटेड में पड़ा है, 1500। सो शेयर कैपिटल का हिसाब खत्म। अब मैं बैंक का बताता हूं। बैंक में कितना पैसा आएगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कितने भी एप्लीकेशन आ जाओ, कितने भी 10 करोड़ एप्लीकेशन क्यों ना आए हो, शेयर कितने अलॉट करना चाहती है कंपनी, 20,000। 20,000 में से लफड़ा कितने शेयर्स में हुआ, 1500। कौन से 1500, रमेश के 600, मोहन के 900। बचे कितने, बोलो बेटा बचे कितने, 18,500। अब मैं पैसा मनी रोकड़ा इसकी बात कर रहा हूं। बैंक बताओ पर शेयर कितना पैसा आया, 12 रुपए। सर ऊपर तो आपने 10 लिखा था। अरे बाबा ये कैपिटल था ना। अब पैसा कितना आया, 12 प्रीमियम के हिसाब से आएगा ना, यस और नो। बोलो पर शेयर कितना आया, 12। 18,500 इंटू 12, 222,000, 2,22,000। एक ये पैसा आया। रमेश ने भी क्या पैसे नहीं दिए थे, ऐसी बात थी क्या, रमेश ने भी तो कुछ ना कुछ पैसे दिए ही थे। बोलो रमेश ने कितने पैसे दिए थे, रमेश के पैसे थे 1080 पे। 2 रुपीज के हिसाब से कितने दिए थे रमेश ने, रमेश ने दिए थे 2060, 2160 दिए थे ना रमेश ने टोटल। पैसा रिफंड थोड़ी किया उसको, वो भी तो हमारी बैंक में पड़ा है। रमेश ने टोटल 1080 एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से 2160 दिए थे। और मोहन ने भी तो पैसे दिए थे। मोहन ने कितने पैसे दिए थे बताओ तो, 900 शेयर्स पे। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का छोड़ दो, 2 और 3 5 रुपए, बचे 7 रुपए। यानी कितने दिए, 6,300। 900 शेयर्स पे उसने 7 रुपए दिए। 12 में से फर्स्ट और सेकेंड कॉल का 5 रुपए नहीं दिया। 12 में से 5 नहीं दिया मतलब कितना दिया बच्चों, 7 दे दिया। ये 7 कैसे आया, 12 में से फर्स्ट कॉल का 3, फाइनल कॉल का 2 नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, मतलब बचा हुआ 7 दे दिया। चलो इतना पैसा। और बताओ, और ढूंढो, याद करो पूरे क्वेश्चन में पैसा कहां कहां से आया था, और याद करो। ये री इशू भी तो किया था, री इशू। हाँ, री इशू के समय पैसे आए, बोलो कितने आए, 1200 शेयर्स पे। बोलो पर शेयर कितना आया बच्चों, 9 रुपीज। तो यहां पे भी तो पैसा आया। हाँ, इसके अलावा पूरे प्रश्न में 1 रुपए का भी कोई व्यवहार नहीं है, बता दो। बैंक और कहीं आए नहीं,
सर अब आपने डायरेक्ट क्वेश्चन देखे बगैर ही गेस करके, अरे मैं इतनी देर से इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में इसकी टेम्पररी मेमोरी छप गई है। आपका भी जब फोकस 1000% रहेगा तो आपको भी है। सर अगर हमारा फोकस नहीं है तो गावरान तरीका बताओ बैलेंस शीट बनाने का, वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। अगर किसी बच्चे को इतने कैलकुलेशन ऐसे नहीं समझ में आते तो वो भी तरीका बताता, दोनों तरीका बता दूंगा, जो अच्छा लगता है वैसे कर लेना। सो बताओ बैंक बैलेंस कितना है, बोलो बैंक बैलेंस कितना है बेटा, बता। एक लो कैलसी पे 2,22,000 प्लस 2160 प्लस 6,300 प्लस 10,800, इसके अलावा कहीं पे भी बैंक का व्यवहार है क्या? करो टोटल चारों की, बताओ कितना आया, बोलो कितना आया? 241,260, सो 2,41,260, यस और नो? अब रिजर्व सरप्लस के नाम पे इस पूरे प्रश्न में क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है और कैपिटल रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम ए हो गया, बी हो गया, अब मैं लिख रहा हूं सी। सी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? टोटल शेयर थे 20,000, उसमें से लफड़ा हुआ 1500 शेयर्स में, मतलब 18,500 शेयर्स पे प्रीमियम पूरा का पूरा 37,000 आ गया। पर शेयर प्रीमियम 2 रुपए था ना सर। इस 1500 शेयर में भी, इस 1500 में भी जो रमेश और मोहन का है, मोहन के 900 शेयर्स पे भी प्रीमियम आ गया था सर। क्योंकि मोहन भैया ने क्या नहीं दिया, सिर्फ कॉल, मतलब उसने अलॉटमेंट दे दिया था ना, तो उसका भी प्रीमियम आ गया। नहीं सर उसके शेयर फॉरफिट कर दिए तो, अरे कभी फॉरफीचर में प्रीमियम को हम लोग फॉरफिट करते हैं क्या? प्रीमियम जो आ गया वो आ गया, प्रीमियम आ गया तो वो कभी रिवर्स नहीं होता। चूहा पकड़ने का केज है, एक बार चूहा अंदर आ गया तो वापस बाहर निकल सकता है क्या? वंस यू रिसीव द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इट विल परमानेंटली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वो रिवर्स नहीं होगा। फिर किसका प्रीमियम रिवर्स किया था हमने? रमेश का। रमेश का प्रीमियम तो हमने रिवर्स कर दिया ऑलरेडी, पहले उसका प्रीमियम खड़ा किया, बाद में रिवर्स कर दिया फॉर फ्यूचर में, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। और जो शेयर हमने री इशू किए वो री इशू भी प्रीमियम पे नहीं किए, मतलब प्रीमियम के नाम पे हमारे पास पूरे प्रश्न में बस यही है, 38,800 डायरेक्ट प्रीमियम का बैलेंस आ गया। 38,800 लिख दूं क्या? 38,800। बोलो कैपिटल रिजर्व में कितना है? लास्ट वाली एंट्री चेक करो ना, लास्ट वाली एंट्री चेक करो ना, लास्ट वाली एंट्री कितना है? 3960, 3960 चेक करो बच्चों, 3960। गेम ओवर, टोटल करो बच्चों, टोटल करे मुन्ना, हो गया क्या टैली? दूध पीता बच्चा भी करेगा कि नहीं? 241, नहीं सर दूध पीता बच्चा नहीं करेगा, ठीक है अब करेगा। देखो दूसरा एक और तरीका बताता हूँ, दूसरा एक और तरीका बताता हूँ ना, ये तो उस बच्चे के लिए जिसको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन से प्यार हो गया। पूरा क्वेश्चन मालूम है, इस क्वेश्चन में गिनती के 2-3 ट्रांजेक्शन है, शेयर के ट्रांजेक्शन है, एक प्रीमियम का और कैपिटल रिजर्व का, खत्म। उसके अलावा ट्रांजेक्शन ही क्या है इस पूरे प्रश्न में? मैं जानता हूं ये मास्टरी इतनी जल्दी नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने के बाद आएगी, बट मेरे पास दूसरा गावरान तरीका भी है ना, वो भी तो देख लो। वो भी देखो, आपने एंट्रीज पास की ना सारी, मेरी बात बताओ सारी एंट्री टैली है क्या? एंट्रीज टैली है, एंट्री टैली है तो बैलेंस शीट भी टैली होनी ही है। चलो उठाओ बेटा अपना कैलसी उठाओ फटाफट से, कैलसी उठाओ जल्दी जल्दी से। चलो बेटा कैलसी उठाओ तो अपना, देखो हर एक बच्चा कर पाएगा। लो सबसे पहले एंट्री में क्या दिख रहा है? बैंक। बैंक डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? बैंक डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? डेबिट। बैंक डेबिट हुआ यानी बैंक बढ़ा या कम हुआ? बैंक बैलेंस ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, डेबिट हुआ मतलब बढ़ा। तो उठाओ अपने चाइना को, उस पर टाइप करो 90,000, 90,000 एम प्लस, एक बार टाइप करना एम प्लस, बरोबर है। उसके बाद में यानी प्लस हो गया, समझ लो 90,000 आ गया, प्लस कर दिया। अब ढूंढो बैंक 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 बैंक, हाँ लो टाइप करो 65,960 एम प्लस, या फिर 90,000 में प्लस कर देना इस फिगर को। उसके बाद और ढूंढो बैंक बैंक 55,500 है प्लस, और ढूंढो बैंक 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 बैंक, कहां गया? 7 8 9 37,000 प्लस, 10 नंबर एंट्री, 11 नंबर एंट्री, 10,800 प्लस,
12 नंबर में है नहीं, और पहली दूसरी एंट्री में भी बैंक क्रेडिट हुआ है, दूसरी एंट्री का बैंक छूट गया था हमारा 18,000 माइनस, आ गया क्या बैंक बैलेंस अपने फाइनल बैलेंस शीट में जो है, कहां गया रे, हाँ 241 260 आया, बैंक का हिसाब खत्म। चलो फिर से कैलसी की मेमोरी को क्लियर करो, ऑन एसी का बटन दबाओ, एमआरसी 2-3 बार प्रेस करके फिर से ऑन एसी दबाओ, ऊपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में एम का साइन नहीं दिखना चाहिए। अगला अकाउंट कौन सा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट कैंसल, क्रेडिट डेबिट कैंसल, बरोबर ना बच्चों। उसके बाद में लॉक कर दिया गया नीचे, ठीक है। उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, उठाओ अपने कैलसी को, 40,000 कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब प्लस हुआ, सो कैपिटल 40,000 प्लस, अब ढूंढो कैपिटल ही ढूंढना, अब कैपिटल 60,000 प्लस हुआ, 40 और 60 1 लाख, और ढूंढो कैपिटल, कैपिटल 60,000 प्लस हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, करो बेटा 60 प्लस, और ढूंढो कैपिटल, डेबिट हुआ 4800 माइनस करो माइनस 4800, और ढूंढो कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट करो 38,800, और उसके बाद कैपिटल डेबिट करो 9,000 माइनस करो, माइनस, हाँ डेबिट यानी 10 नंबर की एंट्री में, 11 नंबर की एंट्री में कैपिटल क्रेडिट करो 12,000, हो गया। देखो कैपिटल बरोबर आ गया क्या रे आपका, ये इतना आया होगा 1,97,000, आया क्या 197। और उसके बाद में जो बचा हुआ है फॉरफीचर का बैलेंस, वो किसके शेयर है, वो फॉरफीचर में बैलेंस दिखेगा 1,500 का। देखो अभी एक एक बैलेंस बस इतना चेक कर लेना, हो गया, घाई घाई मत करो। अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट डेबिट हुआ, अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट देखो क्रेडिट 65,960, डेबिट 1 लाख, और क्रेडिट हुआ 32,000, और ये फॉरफीचर की एंट्री में फिर से अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, और अगले फॉरफीचर की एंट्री में फिर से अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ। देखना जरा, ये अलॉटमेंट है क्या, बस इतना ही ना, अलॉटमेंट क्रेडिट डेबिट सब टैली हो जाएगी। सेकेंड नंबर के एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट डेबिट हुआ, उसके बाद फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, और फॉरफीचर के एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ। तो सारे अलॉटमेंट क्रेडिट डेबिट टैली हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नए बैलेंस शीट में अलॉटमेंट अकाउंट नहीं दिखेगा। अलॉटमेंट के बाद देखो जो जो टिक लग गए, हो गया सेकेंड, थर्ड एंट्री भी हो गई, फोर्थ भी टिक लग गई, फिफ्थ में फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ, और यहां पे भी फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ, और आगे कहीं फर्स्ट कॉल हुआ है क्या, यहां पे भी फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी क्रेडिट डेबिट सब कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद में और क्या बच रहा है बेटा, देखना, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ है, प्रीमियम क्रेडिट हुआ था पहले, प्रीमियम 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 ढूंढो, प्रीमियम क्रेडिट हुआ 40, प्रीमियम डेबिट हुआ 1200, तो नेट कितना इफेक्ट आया 38,800, चेक कर लो बैलेंस शीट में 38,800 आ रहा है। बचा क्या बेटा, आपका फॉरफीचर का बैलेंस, लो कैलसी उठाओ अपना, फॉरफीचर क्रेडिट हुआ 2160 प्लस करो, 2160 प्लस, उसके बाद और ढूंढो फॉरफीचर, फॉरफीचर डेबिट हुआ माइनस करो 1200, माइनस 1200, उसके बाद और ढूंढो फॉरफीचर, फिर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ 10 नंबर एंट्री में, प्लस करो 4500, बरोबर है। और उसके बाद 12 नंबर एंट्री में फॉरफीचर माइनस हुआ, माइनस करो 3960, इक्वल टू दबाओ, देखो फॉरफीचर का बैलेंस आया कि नहीं, आया ना बच्चों। ये फॉरफीचर का बैलेंस कितना है बेटा, 1500 आया क्या, ये आ गया 198,500, 198,500 हो गया। ये देखो ये भी हो गया, ये भी निकला, ये निकला, ये आपने सबसे पहले निकाला। एंट्री में बैलेंस शीट के असेट वाला आइटम डेबिट हुआ तो प्लस करो, एंट्रीज में असेट साइड वाला आइटम क्रेडिट हुआ तो माइनस करो, नेट लिख दो। लाइबिलिटी वाला आइटम क्रेडिट हुआ तो प्लस करो एंट्री में, और एंट्री में लाइबिलिटी वाला आइटम डेबिट हुआ है तो कैलसी पे माइनस करो। तो जर्नल एंट्री देख करके बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या, बरोबर। और जर्नल एंट्री में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये तो चारों वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तो कैंसिल हो ही जाएगा। बचा क्या, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, बैंक, कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, बैंक और कैपिटल रिजर्व, इसके अलावा और पांचवा अकाउंट है कौन सा, समझ में आया क्या। सो या तो बैलेंस शीट डायरेक्ट बनाओ, या तो जर्नल एंट्री देख करके बना दो, जर्नल एंट्री में आपको दिख जाएगा। क्लियर, डोंट वरी, बैलेंस शीट बनाने का पहला और आखिरी क्वेश्चन है क्या, पहला है बट आखिरी नहीं है, इसके बाद और भी बैलेंस शीट बनाएंगे। काफी बच्चे अभी मेरे ख्याल से एंड टाइम है तो उनका इतना ध्यान नहीं है, 50-60% बैलेंस शीट बनाते कैसे, वो समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में बैलेंस शीट वापस बनाने का आएगा, आज घर पे आप ट्राई करो,
जो इसमें दिक्कत आएगी मेरे साथ अगले दिन शेयर करो, मैं इसको बैलेंस शीट कैसे बनाते फिर से एक बार बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, ये वंदना गौड़ी बोल रही सर बैलेंस शीट बनाने वाला एक बार बता देना, समझा नहीं। हाँ बेटा, बनाता हूँ, बता बता दो, अगले अगले लेक्चर में वापस बताता हूँ, डोंट वरी।